चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी छोड़ने और आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने के बाद चंडीगढ़ के बड़े कद के नेता प्रदीप छाबड़ा आज निश्चिंत से दिखे। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद पहली बार किसी न्यूज चैनल यानी CNE न्यूज से बातचीत करते हुए प्रदीप छाबड़ा ने कहा कि लगता है कि सिर से कोई बोझ हट गया हो। छाबड़ा ने कहा कि अब जनता को सोचना होगा कि कांग्रेस और भाजपा इन दोनों ही नक्कारा पार्टियों से मुक्ति पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में व्यक्ति विशेष चाहते हैं कि पार्टी रहे या जाए पर खुद सलामत रहें। तो देखें आम आदमी पार्टी के हो चुके नेता प्रदीप छाबड़ा के साथ बातचीत के मुख्य अंश। प्रदीप छाबड़ा जी, जिसे आप पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के रूप में जानते थे, अब नए रूप में आपके सामने प्रदीप छाबड़ा जी से हमारी बात हो रही है। छाबड़ा साहब, किस तरह से पार्टी छोड़ने के बाद और जिस तरह से आम आदमी पार्टी से जुड़ गए, कैसा महसूस कर रहे हैं? लगता है कि आपको कहीं से गुलामी की जंजीरें तोड़ करके आप बाहर निकल के आए? मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे दिमाग से एक बोझ था पिछले 5-6 महीनों से जो हट गया है कि जिस पार्टी की मैंने 35 साल एक तरह से सेवा की, लोगों की सेवा का माध्यम उस पार्टी को मैंने बनाया, उस पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति मैंने अपना विश्वास प्रकट करते हुए स्टूडेंट लाइफ से अपना कैरियर कांग्रेस पार्टी से शुरू किया। लेकिन आज पिछले कुछ समय से पार्टी में जिस तरह से व्यक्ति विशेष का बोलबाला है, वो यहाँ नहीं हर प्रदेश में लगभग ये हो रहा है। और जिस तरीके से आज आवाज़ उठानी चाहिए हमें नगर निगम चुनाव के तहत, वो आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी। पिछले 5.5 महीने में मुझे किसी मीटिंग, किसी प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा रहा था। अगर मैं सोचता हूँ कि एक एक्स प्रेसिडेंट का ये हाल होता है तो आम वर्कर का क्या कदर करते हैं, क्योंकि जो अब नया सेटअप बना है उसके अंदर एरोगेंसी ज़्यादा है, उसके अंदर पता नहीं क्या उनके दिमाग में भरा हुआ है कि सिर्फ हम ही हम रहें पार्टी में और कोई रहे या ना रहे। तो इसी बात को देखते हुए मैंने पार्टी से अलग होने का फ़ैसला किया। और मेरी विचारधारा जो थी, जब मैं कल अरविंद केजरीवाल जी से मीटिंग करने गया, 1-to-1 मीटिंग थी मेरी, तो अरविंद केजरीवाल जी से मैं जब मीटिंग करने गया तो उनको मैंने सुना, उनकी सिंप्लिसिटी को देखा, उनके जो काम करने का तरीका देखा, दिल्ली मॉडल देखा और किस तरीके से वो लोगों की सेवा में तत्पर हैं। ये सब कुछ जब मैंने देखा तो उसके बाद मैंने वहीं पे फैसला किया कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूँ। और आने वाले नगर निगम चुनाव के अंदर मैं पार्टी को किस तरीके से बहुमत दिला सकता हूँ। उन्होंने जिम्मेवारी मेरी पंजाब की भी लगाई है, लेकिन उससे पहले चंडीगढ़ का चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत अहम और ज़रूरी है। मेरी कोशिश रहेगी कि पूरे 5 साल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के मेयर बने, यहाँ से अच्छे लोगों को हम लोग पार्षद बना के भेजें। जो लोगों ने दोनों को देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, मैं भी उसका मेंबर रहा हूँ कॉरपोरेशन का 15 साल तक, मेयर भी रहा हूँ, लोगों ने उसको भी देखा उन 15 सालों को, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को भी देखा। अब मैं चाहता हूँ कि लोगों को एक जो केजरीवाल जी ने एक मॉडल, जो दिल्ली मॉडल शुरू किया है, उसी के पैटर्न के चलते हुए उनके दिशा निर्देश में हम लोग यहाँ पे आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएं, ताकि आने वाले समय में इस शहर के लोगों को पता चल जाए कि उन दोनों नक्कारा पार्टियों को ना अपनाते हुए आम आदमी पार्टी को पूरा मौका दें, क्योंकि दिल्ली में लगातार तीसरी बार केजरीवाल जी की सरकार बनी है। तो ये एक अपने आप में उदाहरण है बहुत बड़ा कि बार बार अगर दिल्ली के लोग उनको चुन रहे हैं, जहाँ पूरा देश बसता है दिल्ली के अंदर, जहाँ हर तरह के लोग बसते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, कर्मचारी भी हैं, व्यापारी भी हैं, वहाँ पे अगर वो लोग बार बार केजरीवाल जी को चुन रहे हैं, तीसरी बार चुना है, तो कोई ना कोई ज़रूर उनका मॉडल, उनके जो किए हुए काम है, उनको किसी हद तक लोगों ने पसंद किया है। और सबसे बड़ी बात है उनकी सिंप्लिसिटी, उनकी ईमानदारी, उनकी लोगों के प्रति वफादारी। कल मैंने गोपाल राय जी को देखा कि नैनो कार में चल के आ रहे एक मंत्री होते हुए। बिल्कुल। मैंने कल कितने MLA से वहाँ मिला है हमने देखा किसी के पास गनमैन ही नहीं है। उन्होंने वो प्रथा शुरू की जो आज़ादी के बाद हुई थी, जो हमारे देश को आज़ाद होने के बाद हुआ था। किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता था। जब हम आज़ाद हैं तो हमें आज़ाद भारत में आज़ाद नागरिक की तरह रहना चाहिए, हमें VIP बन के नहीं रहना चाहिए। ये कल्चर वहाँ पे मैंने नहीं देखा कल। जिस तरह से आप ज्वाइन कर चुके हैं आम आदमी पार्टी में,
आपके साथ कितने ऐसे लोग होंगे जो पार्टी ज्वाइन करने की तैयारी में हैं? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल है कि जो संगठनात्मक ढांचा है आपके पास, वो आम आदमी पार्टी के पास अभी वो मजबूत ढांचा नहीं है। टाइम आपके पास बहुत कम है, दिसंबर में ये चुनाव है, तो ये दोनों चीज़ें कैसे होगी आपके साथ? हम संगठन के लिए हमारे कन्वीनर हैं प्रेम गर्ग जी, चंद्रमुखी शर्मा जी, और हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं कांग्रेस में रहा हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन सारे के सारे जहाँ पे भी हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, मैंने जितने बैकग्राउंड देखी है, मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है पिछले 4-5 दिनों में, मैंने ये देखा कि बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, सारे बहुत लगन के साथ काम कर रहे हैं और पार्टी को जिताने में सक्षम है। लेकिन अब उनसे काम लेना है, वो हम ले सकते हैं नहीं ले सकते। संगठन का ढांचा हम लोग दोबारा से खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी कल केजरीवाल साहब से भी बात हुई है, जरनैल सिंह जी जो इंचार्ज हैं उनसे भी बात हुई है कि किस तरीके से हम यहाँ का संगठन एक मजबूत संगठन बनाएं, और आने वाले 3 महीनों में जब कॉरपोरेशन का चुनाव आए तो हम लोग थम्पे मेजॉरिटी के साथ, बहुत ज़्यादा सीटों के साथ हम लोग यहाँ पे लोगों को एक बदलाव की राजनीति दिखाएं। ये मेरा टारगेट है। जो आपके पुराने साथी हैं कांग्रेस में, कल जैसे मेरी शाम को कई कांग्रेसियों से बात हो रही थी, तो वो कह रहे बड़ी असमंजस की स्थिति में है कि प्रदीप छाबड़ा जी पार्टी छोड़ के चले गए आम आदमी पार्टी में। अब हमारे साथ ये स्थिति कि हम चुनाव लड़ें ना लड़ें, ये मतलब दुविधा की स्थिति है। उनके लिए कुछ आप देंगे संदेश? मैं तो कांग्रेसी भाइयों का, बहनों का, जो साथी थे मेरे, सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 35 साल की राजनीति में उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उनके बारे में कोई कमेंट करना नहीं चाहता, मैं अब कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरा सिर्फ टारगेट, मेरा सिर्फ जो जिस काम के लिए मैं आया हूँ आम आदमी पार्टी में, यहाँ पे मेयर बनाना और पंजाब में किस तरह हम लोग सरकार बना सकते हैं। केजरीवाल जी ने स्पेशल कल मेरे से जिक्र किया इस बात का कि पंजाब के अंदर भी आपकी उतनी जिम्मेवारी रहेगी जितनी चंडीगढ़ में रहेगी। तो मैं उन चीज़ों को पूरा करना चाहता हूँ। मैंने कोई कंडीशन वहाँ नहीं लगाई, मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे। तो उन साथियों को आप पार्टी में तो बुला लीजिए, आम आदमी पार्टी में, ताकि वो भी थोड़ा सा राहत महसूस करें। अभी भी वो कह रहे हैं कि गुलामी जैसी तो है स्थिति, नेताजी की गुलामी। जो आना चाहे उनका स्वागत है। मैं तो उनको मेरे काम करने का तरीका पता है। इतने सालों से मेरे साथ वैसे तो कोई जुड़ा नहीं रहेगा। अगर मेरे में कुछ ना कुछ तो होगा कि मेरे काम करने का तरीका पसंद आया होगा, मेरी ईमानदारी पसंद आई होगी, मेरी वफादारी पसंद आई होगी, मेरी दोस्ती पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ तो मेरे में उन्होंने पसंद कितने लोग ऐसे हैं जो अभी आपके साथ जुड़ने की तैयारी में हैं? कितने 100 में हैं, 1000 में हैं, कितने? आगे आगे देखिए होता है क्या। तो ये थे आम आदमी पार्टी नेता प्रदीप छाबड़ा, जो कांग्रेस व भाजपा के लिए चुनौती बन चुके हैं। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।